प्रारंभिक अवस्था में इस स्तूप में ईंट से बने गोलाकार भाग जिसके चारों ओर वेदिका की बनावट है। वेदिका में 4 तोरण द्वार है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ के तोरण द्वार एवं वेदिका अन्य स्तूपों की तुलना में अत्यधिक अलंकृत है। वेदिका स्तंभों के मध्य में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं का अंकन है। चारों दिशाओं में बने तोरण द्वारों में वर्गाकार आधार के साथ 2 ऊंचे स्तंभ, अष्टकोणीय स्तंभ, दंड, घंटा अथवा कलश आकार के स्तंभ शीर्ष बने हैं, जिनके ऊपर पीठ से पीठ सटाए हुए बैठी हुई सिंहाकृतियां हैं। स्तंभों के ऊपर 3 समानांतर प्रस्तर शिलाएं हैं, जिनके दोनों छोर बाहर की ओर निकले हुए गोलाकार आकृति में है। सबसे ऊपरी शिला पर बेल बूटों के ऊपर धर्म चक्र अंकित है। इसके दोनों ओर त्रिरत्न है। भरहुत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध के जन्म की कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित कर बनाई गई है। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यांकन यथा मायादेवी का स्वप्न, श्रावस्ती, जेतवन का उपहार, बुद्ध की पूजा करते हुए ऐरावत के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन पर आधारित कथाएं उल्लेखनीय हैं, जिनमें भगवान गौतम बुद्ध की माताजी की कलाकृति है, जिसे आज के ब्रह्मवंशी लक्ष्मी माता बता रहे हैं, जिसको आप लोग नीचे वेदिका में बनी आकृति को देखें। साथ में उस आकृति के ऊपर में धम्मलिपि द्वारा भगवतो उकरंती लिखा है। साथ में वेदिसा तो चेत रखा तसदानम लिखा है। भरहुत स्तूप के उत्खनन से इन कलाकृतियों के बीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी जानकारी आज सभी को होना आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों में पहला साक्ष्य सप्त बुद्ध की आकृति का है। अभी तक भ्रामिक वैदिक मत के अनुयायियों को इतना ही मालूम है कि मार्गदाता के रूप में सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं, लेकिन भरहुत के पुरातात्विक उत्खनन में सप्त बुद्ध की आकृति के साथ साथ उन बुद्धों का नाम वेदिका के ऊपर शिलापट्ट पर धम्मलिपि में लिखा मिला है, जिसको कोई भी देख व पढ़ सकता है। प्राप्त साक्ष्य नीचे दे रहा हूँ। भरहुत स्तूप की वेदिका में लिखा हुआ जो नाम है, उसमें 5 बुद्धों का नाम स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, जिसमें क्रमशः पहला शिलापट्ट का नाम भगवतो